अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मैं मलीहा आरिफ इस्तांबुल से बात कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से अपना एक बिज़ी डे शेयर करूँगी। और आज का दिन थोड़ा बिज़ी था, मुझे पहले से ही पता था कि आज काफ़ी कमिटमेंट्स हैं, तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग आप लोगों से शेयर करती हूँ टू गिव एन आइडिया कि इस्तांबुल में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली का लाइफ किस तरह है इस्तांबुल में। तो सुबह सुबह किचन में जब मैं आती हूँ, आजकल समर वेकेशन से हम भी लेट, मैं भी लेट उठ रही हूँ, बच्चे भी। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ, बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। और बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह, व्लॉग्स की तरह मैं कोई एवोकाडो सैंडविच, कोई ऑमलेट नहीं बना रही, कोई पैनकेक्स नहीं है। मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में भी शेयर किया था कि मैं अब 2 महीने हो गए मैं बच्चों को, तीनों बच्चों को नाश्ते में ये दही देती हूँ। इसमें फ्रूट्स डाल दिए, अंजीर है, खजूर है, किशमिश है, नट्स हैं, नट्स डाल दिए। और किशमिश और खजूर मेरे पास ख़त्म थी तो मैंने फ़िलहाल केले डाले। और ये मेरा बेटा स्पीच डिले पर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है। दही का टेक्सचर इसको थोड़ा सा नहीं पसंद आ रहा, तो 2 महीने हो चुके। थोड़ा सा मैं इसको और ट्रेन करूँगी एंड इंशाल्लाह ताला इसको इनकरेज कर रही हूँ कि वो ख़ुद खाए। बाकी ये सब खाना ख़ुद खाता है, पर ये जो दही जैसा टेक्सचर है ये इसको आई डोंट नो, ये अनकंफर्टेबल होता है। जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं उनके पेरेंट्स जानते होंगे कि ये भी एक आस्पेक्ट होता है, इसको सेंसरी आस्पेक्ट कहेंगे। तो ये सबसे छोटा बेटा है मेरा फ़ाते। और इसकी कमिंग बच्चों की एक्टिविटीज़ आप लोगों से व्लॉग में शेयर करूँगी। ये कार्टून, अगर आपके घर में भी इस तरह छोटे बच्चे हैं तो आप लोग, एक कार्टून है यूट्यूब पर फिक्सीज़ के नाम से, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कार्टून्स में ही बड़ी डिटेल से और बड़े इंटरेस्टिंग वे में इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। मुझे ये बड़ा अच्छा पसंद है कार्टून, तो ये बच्चे देखते हैं। और एक मार्क रोबर चैनल है, छोटा बेटा है, वो बड़े शौक से देखता है। एक्चुअली बेटे की ये हैबिट नहीं है कि वो खाना खाते उसने कुछ टीवी देखना है। जस्ट समर वेकेशंस हैं, बच्चे लेट उठते हैं अप्रॉक्सीमेटली आजकल 11:30 बजे तक। तो लिविंग रूम में आते ही बस ये टीवी ऑन होता है। गर्मियां हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, और ये फिर बच्चे अपनी टैबलेट्स पे, मोबाइल्स पे, गेम पे बिज़ी हैं। तो ये देखें, बेटा माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़े बेटे को देखकर इसने भी गेम्स खेलनी शुरू कर दी, और आई एम वेरी हैप्पी कि अब थोड़ा थोड़ा काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीच अभी भी नहीं है, मेरे कहने पर 2-3 वर्ड्स बोल लेता है बेटा, बट प्रॉपर स्पीच अभी तक नहीं आई। For 12 years persons, also for 4, for 3-year-old, for 2-year-old, for 1-year-old. Ooh, we could just jump on the beach. Then the beach will get super dirty. ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, और बस मैं ये है कि बच्चों को नाश्ता देने के बाद मुझे जल्दी से बाहर निकलना था। मैंने अपनी आईसाइट चेक करवानी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी आईसाइट और वीक हुई हुई है। तो यहाँ पर ये है कि हॉस्पिटल के अंदर तो मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी, मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये देखें इस्तांबुल की जो सड़कें हैं, जो लोग इस्तांबुल में आ चुके हैं उनको तो पता होगा, और जो रहते हैं उनको तो बिल्कुल ही पता होगा डेफिनेटली। इस्तांबुल की जो सड़कें हैं ना, बड़ी उतराई और चढ़ाइयों वाली हैं, और यकीन करें कि जिनको आदत नहीं है, अब तो आदत हो गई है, बहुत मुश्किल होता है चलना। और गर्मी बहुत थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि राइट नाउ इस टाइम जो टेम्परेचर है, मैं कुछ देर में शेयर करती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 28 डिग्री है। और हालांकि इतनी गर्मी नहीं है, बट हम लोग अब इस वेदर के आदी नहीं रहे। मुझे इस्तांबुल में 8 साल हो गए, और जब 16 और 17 डिग्री होता है तो यकीन करें एक बाहर जैसा मौसम होता है हमारे लिए। तो बस मैंने हॉस्पिटल अपनी आईसाइट चेक करवा ली थी। मैंने यहाँ पर यह है कि मैं स्क्रीन पर शेयर करूँगी। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गई थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, पर 1-2 हफ़्ते, मैक्स 2 हफ़्ते वेट करना होता है। मुझे थोड़ा जल्दी थी तो मैं फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ही चली गई, और अप्रॉक्सीमेटली मेरी आई चेकअप के जो उन्होंने चार्जेस लिए, इट वाज़ अराउंड 4000 टर्किश लीरा। तो ये आप लोग इसको करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मैं घर पहुंचूं, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हालांकि मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। ये देखें, ये आपको जो टावर्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे अपार्टमेंट टावर्स हैं।
तो अभी तक आप लोग मेरा ये ब्लॉग मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी दैट आई रियली नीड योर सपोर्ट। आप लोग मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिले। तो ये देखिए स्क्रीन पर आप लोगों से आज का वेदर शेयर कर रही हूँ। गर्मी थी, हालांकि आप लोग आई नो पाकिस्तान में पेरेंट्स से बात होती है, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट हम इस्तांबुल में रहने वाले जहाँ पर ये वेदर इस्तांबुल का सितंबर तक ही ये रहता है गर्म, हम इस वेदर के अब आदी नहीं रहे। इंटरेस्टिंग पार्ट, इस्तांबुल में सब रहने वाली पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए, मेरे लिए तो मुझे ये न्यूज़ पिछले समर वेकेशन से मिल गई थी। हालांकि मुझे 8 साल हो चुके हैं पर मुझे नहीं पता था। इस्तांबुल में एक ग्रॉसरी स्टोर है जिसको बोलते हैं फिले, FILE। मैं उसका लोगो शेयर कर दूंगी स्क्रीन पर। कुछ लोग उसको फाइल बोलते हैं, कुछ लोग उसको फिले बोलते हैं, नाम इसका फिले है। यहाँ पर आप लोगों को मैंगो मिल जाएंगे। एक मैंगो की प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली, मैं स्क्रीन पर शेयर करूँगी, 74 टर्किश लीरा। व्यूअर्स, तो अभी भी मैंने गूगल पर चेक किया, अप्रॉक्सीमेटली एक आम पाक रुपीज़ में जो बनता है वो 450 का है। तो ये आम अवेलेबल हैं इस्तांबुल में। मुझे लास्ट समर वेकेशन इसका पता चला और इस दफ़ा मैंने सोचा था द मोमेंट समर आएंगे, गर्मियाँ शुरू होंगी तो मैं ज़रूर ये आम लेकर आऊँगी। आप लोग मस्ट ट्राई करें। आई नो पाकिस्तान के आम का तो जायके का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, बट यकीन करें इसका जायका मैं कहूँगी 10 आउट ऑफ 8। इसका मिल्क शेक ज़रूर बनाएं, आपको मिल्क शेक बहुत पसंद आएगा। बहुत अच्छा फ्लेवर है, मुझे नहीं ऐसा कोई फ़र्क लगा, स्पेशली जहाँ 8 साल हो गए इस्तांबुल में और कोई मैंगोज़ अवेलेबल नहीं थे। आई नो आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर UK, कनाडा या दुबई जैसी सिचुएशन नहीं है कि नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स पे हमारे पाकिस्तानी आम अवेलेबल हों। जो लोग कार्गो का, कोरियर का काम करते हैं वो ऑर्डर पर लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, प्री ऑर्डर्स, और फिर पाकिस्तान से आम आते हैं। बट ये आम आप ट्राई करें। इस्तांबुल में जो ग्रॉसरी स्टोर चेन है फिले, वहाँ से मैंने ये आम लिया और मैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैं बाहर से आई तो सबसे पहले मैंने अपने लिए मिल्क शेक बनाया, साथ साथ कुछ घर पे ये जो काम करने वाले थे वो ये थे कि मेरा जो अपार्टमेंट है वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, और फिर इतनी स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि सितंबर से फिर से सर्दियां शुरू हो जाएंगी, बट इन 2-3 महीनों के लिए भी ये छोटी सी एक कहते हैं एक मुश्किल काटनी पड़ती है कि गर्मी और सर्दियों के कपड़ों की लोकेशन चेंज करनी होती है। तो अब ये है कि गर्मी इतनी है कि ये जो रज़ाइयाँ हैं ये यूज़ नहीं होती। तो फिर मैंने इनको ये किया था कि जो एयर टाइट बैग्स हैं उसमें डालकर मैं इनको जो बेड के नीचे जो स्टोरेज स्पेस होती है मैं वहाँ रख दूँगी। तो ये देखें मैंने इसको वैक्यूम बैग्स में डाल दिया, और सॉरी मैंने इससे पहले कुछ और बोला, एयर टाइट बैग्स, वैक्यूम बैग्स में डाल दिए रज़ाई को। और ये देखें इसका डबल लॉक है तो बड़ा इजीली ये फिर स्टोर हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है इस्तांबुल में। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जैसे हमारे बड़े घर नहीं है, बड़े छोटा अपार्टमेंट सिस्टम होता है, स्टोरेज की तो बहुत कंप्लेंट रहती है। तो बस यहाँ पर एक ये थोड़ी सी एक प्रैक्टिस थी। सितंबर में अभी आने में टाइम है, बट ये है कि ये थोड़ा सा एक काम होता है। कुछ कपड़े हैं बच्चों के, हालांकि अच्छी कंडीशन में, पर यह है कि बच्चों पे अब छोटे हो गए। कुछ सॉक्स थी बच्चों पे छोटी हो गई थी, तो मैं फिर इनको ये करूँगी कि जो मेरे घर के पास ही नीचे, मैं आप लोगों को कुछ देर में दिखाती हूँ, कपड़े डोनेट करने के लिए बॉक्सेस लगे होते रोड्स के साइड पर। जो लोग UK, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में, उनको डेफिनेटली इसका आइडिया होगा। पाकिस्तान में जो रहने वाली ऑडियंस है उनके लिए कि हम लोगों ने अगर कुछ कपड़े किसी को देने हों, जिस तरह ये कपड़े बेटे पे बहुत ही छोटे हो गए, सबसे छोटे बेटे पर, तो मैं फिर ये कि अब स्पेस भी नहीं है रखने की। हालांकि पहले तो मैं ये करती थी ना कि जो सबसे बड़े बेटे के जो कपड़े होते थे मैं संभालती थी और फिर वो दूसरा बेटा यूज़ करता था। ये कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी या इसका रंग फेड हो गया था, ये भी मैं उसी बॉक्स में डाल दूँगी। और ये कुछ करने वाले काम थे। तो बस ये कुछ आज का मैंने जिस तरह बताया कि आज का दिन थोड़ा बिजी था। हालांकि ये कुछ जो काम थे मेरी आईसेट चेकअप का और ये कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने का, ये एक हफ़्ते से काम पेंडिंग था,
बट मैंने सोचा आज मैं इसको मस्ट कंप्लीट कर लूँ। तो ये देखिए मैंने बैग्स में डाल दिए और मैं फिर ये करूँगी इनको कि बाहर नीचे जाकर मैं इसको बॉक्सेस में डाल दूँगी। तो ये आप लोगों से शेयर करूँगी। जो लोग इस्तांबुल में पहली दफ़ा आए हैं, उनकी पहला टाइम है, या जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये एक लाइफ का एक आस्पेक्ट है कि घरों के में अपार्टमेंट सिस्टम में इतनी स्टोरेज स्पेस नहीं होती। तो स्टोरेज स्पेस कम होने की वजह से फिर ये है कि जो आपके यूज्ड कपड़े हैं या जो कपड़े छोटे हो गए हैं या इवन कुछ कपड़े अगर ख़राब हो गए हैं, तो कर्टन्स हैं, बेड शीट्स हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, तो आप यहाँ पर डाल दें। तो ये इसका कंफर्ट होता है। फिर यहाँ पर ये होता है कि ये बल्दिया ने बॉक्सेस लगाए हैं, तो फिर वो बल्दिया ऑफिस से उनके वर्कर्स आते हैं और टाइम टू टाइम फिर ये बॉक्सेस एम्प्टी करके चले जाते हैं। तो ये सारी कुछ एक्टिविटीज़ थी करने वाली। हालांकि मैंने जिस तरह बताया कि इस्तांबुल में इतनी गर्मी नहीं होती, बस ये इस्तांबुल में यहाँ पर सितंबर तक ही ये गर्मी रहेगी। समंदर बिल्कुल पास है, ठंडी हवाएं चलती हैं, और द मोमेंट बच्चों के स्कूल खुलेंगे सितंबर से तो वेदर चेंज हो जाएगा और हम फिर से जैकेट्स, स्वेटर्स और रज़ाइयाँ यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ काम थे पेंडिंग करने वाले, और यहाँ से फ्री होकर मुझे बच्चों को लेके जाना था स्विमिंग पूल, और यहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी। हालांकि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था, बट बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है ये स्विमिंग पूल। तो बस मैंने बच्चों से कहा था कि 1 घंटा हम खेलेंगे, उसके बाद ये था हमने बच्चों को बाहर लेके जाना था। बच्चों के पाँव के जो साइज़ है वो इतना रैपिडली बड़ा हो रहा है कि अभी मैं फरवरी में गई थी पाकिस्तान, बच्चों के हमने जूते लिए थे, तो 2 बड़े बच्चों का साइज़ बिल्कुल सेम है, तो इनका शू साइज़ था 40। अब जी हो गए जूते बिल्कुल नहीं हैं, और जी कंप्लेंट आ रही है कि जी जूते टाइट हो गए हैं, तो अब आई थिंक सो साइज़ 41 लेना पड़ेगा। तो मैं पेरेंट्स से कॉल करते हुए वीडियो कॉल पर हंस रही थी, हम एंजॉय कर रहे थे कि मुझे लगता है ये मंजिल इनकी 42-43 की तरफ है। तो ये ओवरऑल एक्टिविटी है इस्तांबुल में हमारी। हालांकि बहुत टाइम हो चुका है अब इस्तांबुल में, अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश लैंग्वेज आती है, प्रॉपर सेट हैं अपनी जगह पर, अपनी माहौल में मज़ा आता है यहाँ पर। बट यस, पाकिस्तान की याद आती है, फैमिली की याद आती है। बट ये है कि बस ये लाइफ है इसी तरह, जहाँ मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बार बार कहती हूँ कि परदेश में फैसिलिटीज़ हैं और एक लिविंग एक्सपीरियंस है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पर वो फैमिली नहीं है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई हमारे साथ नहीं है। तो ये तीनों बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और मज़ा आ रहा था इनको देखकर। अच्छा, इस टाइम तक वेदर अच्छा था, हालांकि बच्चों के ऊपर स्विमिंग पूल पे धूप पड़ रही थी, बट मैं जहाँ शेड में बैठी हुई थी तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बिल्कुल गर्मी नहीं थी। तो इस्तांबुल के वेदर का ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आप किसी बिल्डिंग की छाँव में या किसी दरख्त की छाँव में आते हैं तो बिल्कुल वेदर आपको चेंज लगना शुरू हो जाता है। अब देखिए सामने धूप पड़ रही है, तो बस बच्चों को मैंने कहा था 1 घंटा हम खेलेंगे, आप लोग को मैं अलाउ करूँगी, आप लोग खेलो। फिर उसके बाद रेडी होकर मैंने जिस तरह बताया कि मार्केट जाना था, बच्चों के जूते लेने थे, बिकॉज़ समर वेकेशन है, बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं। तो बड़ा बेटा कंप्लेंट कर रहा था कि बाबा अभी पाँव दर्द करते हैं। तो ये है माशाल्लाह एक चीज़ पे बड़ा, हालांकि जब मैं इनकी वीडियोस बनाती हूँ तो ये बड़े स्किनी से होते हैं वीडियोस में, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को वेट गेन करना चाहिए। पर बस अब ये सिचुएशन है, घर आ गए थे, बच्चों को शावर दिया और ये दोनों बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं। तो यहाँ से रेडी होकर हम बाहर जाएंगे। और जिस तरह मैंने बता रही थी, बच्चों का जो खाना पीना है, मुझे लगता है इनकी बॉडी पे नहीं, या तो इनकी हेयर ग्रोथ पर है या पाँव के साइज़ पर है। पाँव के साइज़ पे तो वो कहते हैं ना, जिस तरह कोई जिन पाँव खींच रहा है, और इनके पाँव इतने रैपिडली बड़े हो रहे हैं कि शू साइज़ तो इनका बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये ओवरऑल रूटीन थी। ये हम तैयार होकर बाहर आ गए थे, बच्चे थके हुए थे। हालांकि बच्चों ने स्विमिंग पूल में पानी में जो खेला तो ये आपको थकाता है, और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों की। मैं तो कुछ डेज़ ये करती हूँ जहाँ मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मैं फिर बच्चों को खुद ही ले जाती हूँ पूल में, बिकॉज़ जिस दिन बच्चे पूल में खेलते हैं उस रात बेड पे लेटते ही बच्चों को नींद आ जाती है। तो बस यहाँ पर ये है कि
ये हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में है, बच्चों को मार्केट लेके जाएंगे, बच्चों के जूते ख़रीदने थे। अच्छा, मैं एक क्लिप नहीं डाल सकी बच्चों को कि जूते ख़रीदने के बाद यहाँ पर पॉपॉयज़ है, वहाँ पे हमने बच्चों ने बाहर खाना खाया। हालांकि हम लेट हो गए थे, प्लान ये था कि घर जाके खाना खाना है, बट बड़े बेटे ने ज़िद की कि नहीं हम आज बाहर खाना खाते हैं। तो वो पॉपॉयज़ का खाने का क्लिप मैं नहीं डाल सकी। बट एनीवेज़ ये शू मार्केट है, जिस तरह पाकिस्तान में सर्विस होता था, बाटा होता था, यहाँ पर एक ब्रांड है जिसको बोलते हैं फ्लो, FLO। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे जूते रीज़नेबल प्राइसेस में, क्वालिटी, शेप्स, डिज़ाइन और इवन जो आपके फॉरेन ब्रांड्स हैं वो आपको सारे के सारे मिलेंगे। टर्किश ब्रांड तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये मेरा ओवरऑल आज का दिन था, और बच्चों को सुलाने के बाद आई वॉज डेड टायर्ड। आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस मैं और हस्बैंड मूवी देख रहे थे। नेटफ्लिक्स हमने बड़े अरसे बाद ओपन किया, जबकि से मेरी द ब्लैक लिस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो मैंने नेटफ्लिक्स दोबारा नहीं खोला। तो कुछ बड़ी अच्छी मूवीज़ आई हुई थी रिकमेंडेशन में, तो बस वो हमने देखी, इंजॉय किया, रिलैक्स किया, और ये मेरा आज का दिन था। तो उम्मीद है मेरे आज का दिन जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, एक लाइफ में का एक पार्ट एज अ पाकिस्तानी फैमिली इस्तांबुल में मेरी लाइफ किस तरह है, एक लाइफ का एक पार्ट, एक दिन आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों ने पसंद किया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी आज की वीडियो मेरे साथ एंड तक देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।